जो भाई संस्था के पास चल रहा है, पहले की पर विभाग है जाग जाग। निके बच्चों ने ये गीत सुना और सभी सेंटर पर ये गीत है, अथवा नहीं है तो पता नहीं। ऐसे ऐसे दो चार गीत हैं वो सबके पास होने चाहिए, या कैसे में भरने पड़े। अब ये गीत तो बनाया हुआ कलियुगी मनुष्यों का है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार बाप द्वारा कुछ किया हुआ है जो फिर बच्चों के काम आता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने पर नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा ही रहना चाहिए। यह भी हम नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अपनी राजधानी रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है कि इनकी राजाई हम हक कर लें, इनका गांव हम अपने हाथ कर लें। अब वो सब तो हद के लिए लड़ते हैं, और तुम बच्चों की लड़ाई तो है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अर्थात बाप से बदला लेना है। इसको वास्तव में तो लड़ाई भी नहीं कहेंगे। रामानुसार तुम जो तत्व प्रधान थे अभी तमो प्रधान बने हो, तो फिर तत्व प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म स्थापक है उनको ये नॉलेज मिलने की नहीं है। बाप तुम बच्चों को ही बैठ करके समझाते हैं। जब उन धर्म के कामों को ही ये नॉलेज मिलने की नहीं है तो उनके फॉलोअर्स को कैसे मिले। बताया भी जाता है धर्म ही ताकत है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। भारतवासियों को यही पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाप आकर के तुमको उसी घर में ले जाते। तुम जानते हो हमारा धर्म सुख बहुत देने वाला है। तुमको कोई से भी लड़ाई आज नहीं करनी है। तुमको तो अपने इस धर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इस बात में भी समय लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से स्थित हो जाते हैं। स्वधर्म में स्थित होने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो अंदर में ये याद रखनी है कि हम आत्मा है शांत स्वरूप। अभी हम आत्मा तमो प्रधान पतित बनी हो, पवित्र बनकर हमको फिर वापस चल जाना है। बाप से बदला लेने के लिए अपन को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तो तुमको नशा चढ़ेगा कि हम तो ईश्वर की संतान है। सबको तो ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में ईश्वर की संतान बनते हैं क्या? और तुम तो प्रैक्टिकल में ईश्वर की संतान बनते हो।
ऐसे बाप को याद करने से ही विकल्प विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बने फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया तो इन शांति धाम सुख धाम की बातों को भी नहीं जानती, बिल्कुल इडियट हो गए। ये है ही आसुरी संप्रदाय। ये बातें किसी शास्त्रों में भी नहीं है। ज्ञान सागर बाप की है ही एक गीता, और गीता में सिर्फ नाम बदल दिया। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर है, उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को भी ज्ञानवान कह नहीं सकते, जबकि वो ज्ञान दे दे तब तुमको ज्ञानवान बनावे। अभी सबकी बुद्धि भक्ति वाली, तुम भी भक्ति वाले थे। अभी फिर ज्ञानवान नंबरवार को साथ संसार बनते जा रहे हो। कोई में ज्ञान है, कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे? अगर भक्ति भी छूटी और ज्ञान भी नहीं है, अगर ज्ञान हो तो ज्ञानी हो दूसरों को सिखा दे, नहीं है तो क्या कहेंगे? उनको कहेंगे दोनों ही जहानों के। तो जहान में उनके पद पाए नहीं सकेंगे। बाप सर्विस के लिए कितना उछाल मारते रहते हैं। बच्चों में तो अभी भी वो ताकत नहीं आती है जो कि कोई को अच्छी रीति समझावे। ऐसी ऐसी युक्तियां रखे, पर बच्चे मेहनत को बहुत करते हैं, परंतु रिजल्ट कम निकलता है। गोपों में कुछ ताकत है, धीमे में कुछ ताकत नहीं है, तो समय निकाले। राय निकाल के दे रहे। गोप तो फिर भी पढ़े लिखे पोजीशन वाले होते हैं। जिसने प्रोग्राम बनाया है वो मोरा ही पढ़ा लिखा है, तो डबल का फोर्स आ गया। ऐसे ऐसे डबल फोर्स वाले युगल है, कोई भी अपने ब्राह्मण कुल में दूसरे नहीं है। ब्राह्मण मुक्त भर है, परंतु उन्हें भी ऐसा युगल एक ही है जो कि गोपों को उठाए रहा है। उनको ख्याल आ रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकाले कि संयुक्त वृद्धि को कैसे पावे। माथा मार रहे हैं, सीनियर में तो इतनी दम नहीं। नाम भी बन सकती सेना है, परंतु पढ़ी लिखी हुई नहीं है। अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो झट उनमें से बहाना आ जाता है। बाबा ने ये भी समझाया है कि केवल लाई बहुत नुकसान करती है, ये बीमारी बहुत फैलती जाती है, इसलिए उछलती नहीं है। इसलिए बाबा पूछते भी है कि युगल सब ठीक चल रहे हैं, सत्तर जो शक्ति वाणी का दूसरा भी उस तरफ तो देखो कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं, स्त्रियों के भी झुंड है, पढ़ी लिखी हुई भी है, उनको गवर्नमेंट से मदद भी बहुत मिलती है।
और तुम तो गुप्त हो, कोई भी नहीं जानते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या करती है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए रहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कहलाते हो, सब कहने मात्र कहलाते हो, परंतु वो क्रिमिनल लाइफ ठंडी नहीं होती है। दोनों पहिए एक जैसे चलते रहे वो बहुत मुश्किल है। नहीं तो क्या होता है, एक पहिया चलता है, दूसरा पहिया जाम होता है, गाड़ी जहाँ की तहाँ घूमती रहती है। अभी दिल्ली में संगठन करते हैं, बाबा भी समझाते रहते हैं कि सर्विस को उठाने के लिए बड़े बड़े म्यूजियम खोलो। म्यूजियम में फाइल होते हैं, प्रदर्शनी तो चलती फिरती होती है। कोई धनवान भी है तो चलते नहीं है म्यूजियम खोलने के लिए, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होता है तो भी गोद में ले लेते हैं। उछल नहीं आती है कि बाबा हम बैठे हैं, मैं बड़ा मकान लेकर के देता हूँ। बाबा की नजर दिल्ली पर है। क्योंकि दिल्ली है भारत का कैपिटल। बड़ों बड़ों की बैठक को कैपिटल कहा जाता है। अगर कैपिटल को जीत लिया तो सारी राजधानी जीत लेगी। कोई चढ़ाई करते हैं तो भी कैपिटल के ऊपर करते हैं। तो दिल्ली हेड ऑफिस, बाबा कहते हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई करो। बहुत अच्छा सा म्यूजियम बनाओ। बाबा तो इस खाना भी देखने नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ही इधर उधर आते जाते रहते हो। कोई अच्छे को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया हुआ भी है कि पांडवों को कौरवों से 3 तरह प्रतिनिधि नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर भी तो गीता का है ना। भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया। जो राजयोग सिखाया उस ज्ञान का नाम है गीता। परंतु गीता के भगवान का नाम दूसरा रख दिया। इसलिए बाबा बार बार कहते रहते हैं मुख्य इसी पॉइंट को उठाना है। आगे बाबा कहते थे कि बनारस की विद्वत मंडली में घुसो। लेकिन वहां भी जीत पाए नहीं सके। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं। अच्छी की कोशिश करनी है। पहले तो कैपिटल में अच्छा फर्स्ट क्लास सेंटर हो। जयपुर में मकान मिल गया तो उसको सजा लिया है। परंतु जयपुर तो किनारा है ना। कहेंगे राजस्थान का कैपिटल है, परंतु होना चाहिए दिल्ली।
भले दिल्ली के ब्राह्मण कुलभूषणों में इतने धनवान नहीं है, परंतु और तरफ तो धनवान है ना। बाप बार बार समझाते रहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे भी बाबा के हाथ में है। नंबर 1 दिल्ली में नियुक्ति रचो। इस बात की म्यूजियम बनाने के लिए कौन सा म्यूजियम? अच्छा बुद्धि होंगे तो जड़ चित्रों का म्यूजियम बना देंगे। बालिक बुद्धि होंगे, सगीर होंगे तो चैतन्य म्यूजियम बना लेंगे। संगठन में भी मूल बात यही हो कि बड़ा सेंटर दिल्ली में कैसे खुले। वो लोग तो दिल्ली में बहुत भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, लड़ना आदि कुछ भी नहीं करते हो। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। तो दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है, कोई और क्लास ले लो। तुम जो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं, तो फिर कल पहले की तरह शक्ति के भी मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है कि जरूर विश्व का मालिक बन रहे हैं। अभी तुमको 3 रुपए पृथ्वी के भी कैपिटल में चाहिए, जो कि वहां पर ज्ञान के बड़े बड़े गोले और तोपे छोड़ो। इतना नशा चाहिए, परंतु ऐसी तो कोशिश ही नहीं करते हैं। नशा आता ही नहीं है। माया ऐसी है जो एक दो में ही प्यार में नहीं होते हैं। लूट पानी बन करके रहते हैं। अच्छे पढ़े लिखे हैं और है भी धनवान, तो फिर उनमें दम नहीं है, झूठे हुए धन के मोह में, बच्चों के मोह में झूठे हुए। थोड़े थोड़े पुरुष हैं तो भी नौकरी आदि में फंसे रहते हैं। बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय सारा भारत गरीब है। सारा भारत गरीब है। भारत में टाटा डालनिया नहीं आते क्या? मैंने इशारा दिया कि जो विदेशियों को फॉलो करने वाले हैं, विदेशी सभ्यता को तरजीह देते हैं, विदेशी धारणाओं को तरजीह देते हैं, वो धनवान है। और जो गरीब है उनके लिए गरीब निवाज बाप आया हुआ है। तो भारतवासी सारे ही गरीब हैं। गरीबों के सेवा करने के लिए बाप आते हैं।
दिल्ली में तो भले 1,00,000 का खर्चा होना चाहिए, बहुत अच्छा सेंटर होना चाहिए। बच्चे बहुत ही गुस्से हैं जो कहते हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, फिर बाबा भी लेकर के क्या करेंगे? इशारा देते रहते हैं। डेयरी वाले समझते हैं कि बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, आपस में खीर खंड होकर के मिल करके अच्छे अच्छे वकीलों आज को हाथ करो। वो जमीन नहीं तो दूसरी जमीन हाथ करो। अपने पांडवों का किला तो बना देंगे ना, दिल्ली में ही बनाना होगा। परंतु बच्चे इतना दूरंदेश बुद्धि नहीं रखते हैं, इसमें तो दिमाग बहुत अच्छा चाहिए। इस बात में पांडवों का किला ऐसा बनाने में दूरंदेशी दिमाग चाहिए कि ऐसा पांडवों का किला बनावे जिसमें एक भी भिखारी आसुरी प्रवेश न कर सके। तो बच्चे इतनी दूरंदेशी बुद्धि नहीं रखते हैं। बहुत है जो कुछ कर भी सकते हैं, परंतु दिमाग ही ठंडा है। वो लोग तो कहते हैं भारत हमारा देश है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, परंतु खुद में दम भी नहीं, बिना मदद के उठ नहीं सकते। तुमको तो बाप से बहुत मदद मिल रही है, इतनी मदद जितनी बाप देते हैं और कोई को मिल नहीं सकती। मेल ठीक है व नहीं है, जहाँ मेल नहीं होता है तो वहाँ हार हो जाती है। 17 जुलाई 1967 वाली का ठीक रखी। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला कितना बुलंद चाहिए। निंदा करने में, चुगली करने में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है, और बंधनों की आफत है माताओं के ऊपर। मेष के ऊपर तो कोई बंधन नहीं होता है। कलयुग में माताओं को ही अबला कहा जाता है। पुरुष तो बलवान होते हैं, धन से भी बलवान होते हैं और तन से भी बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा वकील, गुरु, ईश्वर सब कुछ है, तो स्त्री तो जैसे कि पूंछ बन जाती है, भिखारी में लटकने वाली। तो सचमुच पूंछ बनकर ही लटक मरती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, जैसे हूबहू बंदरों में होता है ना। पुरुषों का तो इतना मोह नहीं रहता है, उनकी तो एक जूती गई तो फिर दूसरी तीसरी ले लेते हैं, जैसे कि आदत पड़ गई है।
अभी तो देखो शंकराचार्य जैसे भी कहते हैं कि बहुत शादियां करके बहुत बच्चे पैदा करने चाहिए। अभी क्यों कहते, पहले क्यों नहीं कहते थे? पहले ये सन्यासी भी सतो प्रधान थे, तो जंगलों में रहते थे, पवित्र रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं तो शहरों में घुस पड़े हैं, खुद को पवित्र नहीं रख सकते हैं, तो बात ही बदल दी। भाषण देते हैं कि भारतवासियों को भी अनेक शादियां करनी चाहिए, तो अनेक बच्चे पैदा होंगे। मुसलमानों की जनरेशन बहुत बढ़ गई है, क्रिश्चियंस की दुनिया में जनरेशन बहुत बढ़ गई है। अभी भारतवासियों की जनरेशन बढ़ानी चाहिए। क्या क्या बकते रहते, आवाज तो कोई करते ही नहीं है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी ताकत नहीं है जो कि उनको लिखे कि तुम सन्यासी होकर के ये क्या कह रहे हो। दूसरों को भाषण देते हो, पहले तो तुम शादियां करो, तब दूसरों को शिक्षा दो। सब जैसे कि सोए हुए हैं, ताकत ही नहीं है। कोई कोई अखबार वाले मानते भी हैं, तो फिर उनके पास जाते नहीं है। बाबा तो समझाते रहते हैं कि ये अखबार में डालो। पहली मुख्य बात गीता ये खंडन की हुई है, इस कारण भारत गरीब बना है। फिर बाप आकर के सच्ची गीता सुना करके राजयोग सिखाए रहे हैं। गीता में कृष्ण का साकार का नाम डालने से, अथवा यो कहे कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालने से सच्चे गीता ज्ञान का महत्व ही नहीं रहा। बाबा कहते तो बहुत है, परंतु उत्तर नहीं आता है कि बाबा हम ये युक्ति रख रहे हैं। बाबा के दिल पसंद कोई समाचार भी नहीं आता है। बाबा तो कोई से बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा में तो शिव की पधरामणी है ना। कोई उल्टा सुल्टा बोल करके डिसगार्ड कर देगा। तो और ही डिसगार्ड होने से पाप बढ़ जाएगा। जैसे बोलो तो अपने ही नशे में रहते हैं, उनको क्या पता कि ये कौन है। इनकी बाहर में सर्विस नहीं हो सकती है, इनकी तो तन में प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा बाहर की दुनिया वालों की सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा ने कहीं पर जाना ही बंद कर दिया है। बाहर की दुनिया में आना जाना बंद। तो बच्चों को ही बाप का शो करना है। ईमानी कब की है? 67 की है। राजवाणी में भी अभी 4 साल 6 साल पहले बोला था
कि दुनिया वालों की नजरों से बाप दादा ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। माना शूटिंग के हिसाब से हूबहू रिपीटेशन होता है। तो बोला बच्चों को बाप का शो करना है, दुनिया वालों को समझाना करना तुम्हारा काम है, क्योंकि बाप के साथ ये पूंछ भी तो लटकी हुई है ना, तो ये भी जा नहीं सकते हैं। कहेंगे शिव बाबा हमें ये बात बताओ, ये हमारे पर आफत है, इस बात में हमको राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते। अरे बाबा तो आए ही है पतितों को पावन बनाने। बाप कहते तुम बच्चों को सब प्रकार की नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिल करके बड़ा सेंटर खोलो। तीन मार्ग की सर्विस तो चली रही है, अभी बेहंग मार्ग का तमाशा करके दिखाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कल पहले भी समझाया था, तो अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ पर फंसी पड़ी है। ये देहदारी का लगाव उमंग उत्साह ठंडा कर देता है, सेवा हो नहीं पाती। बहुत बच्चों का आपस में रूहानी प्यार कम है, जितना ही प्यार बढ़ता जाता है जब देवान में आ जाते हैं। ये देवान तो बहुत खोटा है, तो देवान ने ही सारी सत्यानाश की है। अभी बाप सत्या ऊंची करने के लिए कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आएगी, नहीं तो शक्ति आती ही नहीं। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं करते, तो देवान बहुत है। देही अभिमानी बने तो नशा भी करो कि हम किस बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना बाप का बल तुम्हारे अंदर भरता जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, ऐसे नहीं कि बाबा ही ज्ञान का सागर है। हमने भी तो ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते भी हैं, परंतु फिर याद का जौहर भी चाहिए ना। ये ज्ञान की तलवार है और याद की यात्रा है, दोनों ही अलग अलग चीजें। तो ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए। वो नहीं है तो जैसे कि काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान करते हैं, वो सिख लोग तो हिंसक थे। स्थूल तलवार से स्थूल हिंसा करने वाले थे,
तुम्हारी तो ज्ञान की तलवार है। उन्होंने हिंसक तलवार से लड़ाई की, तुम ज्ञान की तलवार से लड़ाई करते हो। वास्तव में उन सिखों को तो गुरु कह नहीं सकते। कोई भी गुरु लोग लड़ाई थोड़ी करते हैं। गुरु तो अहिंसक चाहिए। लड़ाई से कोई सन्नति होती है। तो देखो दुनिया में क्या क्या होता रहता है। विलायत से भी तलवार मंगवा करके परिक्रमा देते हैं। जलसा मनाते हैं। और तुम्हारी योग की बात है। विलायत से तलवार मंगाने का मिसाल क्यों दिया? बाहर से वेपन मंगाते हैं। गवर्नमेंट वाले बाहर अमेरिका रशिया से वेपन क्या मंगाते? वो तो स्कूल वेपन की बात हुई। हमारी तो बेहद की बात है ना। विजय माला की मुखिया कहाँ से आ रही? विदेश से आ रही। तो इशारा दिया कि भक्ति मार्ग में तो स्थूल रूप में मनाते हैं। वो यादगार है कहाँ की? यहाँ की यादगार है। वो ज्ञान की तलवार विदेश से मंगाते हैं, फिर परिक्रमा दिखा दिलवाते हैं पूरे देश में, जल से याद मनाते रहते हैं। परंतु याद के बल के बिना तलवार काम में नहीं आएगी। क्रिमिनलाई सुधरेगी नहीं तो तलवार काम में नहीं आएगी। ये बहुत नुकसान करने वाली चीज है। मूल बात है याद की। लिखते हैं कि बाबा हम तो बहुत मेहनत करते हैं। बाबा फिर कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ करो तो तुम्हारी तलवार में भी जोहर भरे। अंदर में धारणा करनी है कि हम आत्मा है, आत्मा कानों से सुनती है। सत्य वाणी का चौथी बाप कहते हैं कि तुम्हें याद में मत रहो तो तुम्हारी सर्व तो बढ़ती जाएगी। देह अभिमान में रहते हो तो चाहे विलायत से तलवार मंगाओ या कोई भी तलवार मंगाओ, सर्विस तो बढ़ेगी नहीं, ठहर जाएगी। सब को कहते हैं बाबा कोई सुनता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम याद की यात्रा में करते हो इसलिए तुम्हारी कोई बात सुनता ही नहीं है। तुम्हारी ज्ञान की तलवार भी काम नहीं करती है। तो अभी आज की मेहनत करो। ये गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना ये तो प्रत्यक्ष है, परंतु याद की यात्रा गुप्त है। इस याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। बल ज्ञान को बल कहा जाता है, परंतु ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान सुन करके खुशी आती है।
धारण करने से खुशी और बढ़ती है, परंतु ताकत किससे आ गई? याद किया कर। तुम पति से पावन याद के बल से बनते हो। ज्ञान के बल से कोई पति से पावन नहीं बनता है। तो कमाई का पुरुषार्थ करना है। बच्चे कहते हैं बाबा कब कब तो बहुत खुशी रहती है, कब पता नहीं क्या हो जाता है। बाप कहते हैं याद में न रहने के कारण तुम्हारी ये तरह अवस्था नहीं रहती। है कब कब अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिक, और कब कब अवस्था बहुत बिगड़ जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी अवस्था नहीं बनती। कारण क्या है? हाँ, तो एक जन्मों की रीत घूमती है। बनी बनाई बनो रही अब कत बननी ना है। उन 63 जन्मों में जिन्होंने जब जैसा अच्छा अच्छा कार्य किया है तो अच्छी अवस्था रहेगी, और जब खराब काम किया है तो अवस्था भी खराब हो जाती है। ये शूटिंग की रील घूमती रहती है। परंतु बाप कहते हैं तुम याद की यात्रा में अड़ग रहो तो क्या होगा? अच्छी अवस्था बन ही जाएगी। बच्चों को किस्म किस्म के गुटके आते हैं। स्टूडेंट्स को टीचर याद नहीं पड़ता होगा। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते हुए भी टीचर को याद करना है। इस सुप्रीम टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। व्यस्त व्यवहार में भी रहना है। व्यस्त व्यवहार में रहते टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आवेंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में भी धन दौलत बाल बच्चे आदि को देख करके सब भूल जाते। बाप समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद की ही है ऊंची से ऊंची सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद बनी है। वाचा में बाप की याद कैसी बनी रहेगी? क्या तरीका है? वाचा से बाप के गुणगान करते रहो, बाप का सुनाया हुआ ज्ञान सुनाते रहो, और कर्म कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करो वो बाप के प्रति अर्पण होने वाला हो तो बाप की ही याद आएगी। सदैव मुख से ज्ञान की बातें करो। किसी को भी दुख नहीं देना है, कोई कर्तव्य नहीं करना है। पहली बार अलग न समझने से कुछ भी नहीं समझेंगे। तो पहले पहले अलग पक्का करवाना चाहिए। जब तक अलग पक्का नहीं होगा तब तक
कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो पहले अलग पक्का कराओ, फिर आगे बढ़ो। कौन से चित्र पर? त्रिमूर्ति के चित्र पर अलग को पक्का कराना पड़े। कौन है अलग पर और कौन है बे? ऊपर जो बिंदु रखा हुआ है शिवलिंग के रूप में, वो तो बिंदु है, अलप नहीं है। उर्दू में अलप खड़े डंडे को कहा जाता है, और बे सतयुग के बादशाह को कहा गया। तो पहले अलग पक्का कराना चाहिए। सबसे वंडरफुल बात है गीता की, तो गीता की बात को सिद्ध करना। शिव बाबा राजयोग सिखा करके विश्व का मालिक बनाते हैं। ये राजयोग सबसे बच्चा नहीं सिखा सकता। कृष्ण की गीता झूठी गीता है। वो झूठी गीता सुनने के कारण कंगाल बन गए। इस चीज की दुनिया में माया का पाम्पेंड तो बहुत है। कृष्ण को माया के पाम्पेंड सोचते क्यों जोड़ दिया? क्योंकि क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। दूसरे चित्र में दिखाया है भारत के 84 जन्मों की कहानी। भारत का उत्थान, भारत का पतन। उसे कृष्ण की कहानी नहीं कहेंगे। कृष्ण न उसने उत्थान को पाता है और आखिरी जन्म में न उतना पतन को पाता है। पीढ़ी के चित्र में भी लास्ट में कृष्ण अंतिम जन्म में ब्रह्मा के रूप में खड़ा हुआ है और राम की आत्मा पड़ी हुई। तो बताया ये तीसरी दुनिया है जिसमें माया का कॉम्पेंड तो बहुत रहता है। दो नाम है, माया और राम। दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में। कहीं बोला गया शास्त्रों में या कहीं भी कृष्ण और माया नहीं। अभी तो देखो कितना फैशन हो गया है। फैशन कौन से धर्म से जाति निकला? क्रिश्चियन धर्म से। इस दुनिया से तो नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का आकल चक्त कर देती है। कुछ कमांडर होते हैं, गफलत करते हैं, तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है। खुद कमांडर को भी लज्जा आ जाती है। फिर कोई तो खुद ही रिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर से सब कहाँ हो जाते हैं।
यज्ञ के आज में भी ऐसा हुआ था। अच्छा, ओम शांति। कोई मुरली के बचे हुए पॉइंट है? धर्मों में मुख्य पहले पहले है देवी देवता धर्म। वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है, झाड़ बनता है, अनेक अनेक धर्म, अनेक अनेक मत हो जाते हैं। सब धर्मों के बीच में यही आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो श्रीमत से स्थापन होता है। और सब धर्म मनुष्य गुरुओं की भक्त मत से स्थापन होते हैं। और देवी देवता सनातन धर्म सत धर्म है जो सतयुग में फैलता फूलता है। उसकी स्थापना श्रीमत से होती है। इसमें द्वैत की बात नहीं है, ये अद्वैत मत है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक बात की, अद्वैत से बनते हैं देवता और द्वैत से बनते हैं दैत्य। ये रुहानी नारी रुहानी बात ही बैठ समझाते हैं। तुम तो प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हो। तुम जानते हो कि बाप हमको ही पढ़ाते हैं। इनको जो अद्वैत मत लेकर के, एक ही मत लेकर के एक से पढ़ाई पढ़ते हैं, वो है अद्वैत देवता बनने वाले आत्मा। ऊंच से ऊंच पद इनका अद्वैत मत से ही मिलता है। हमको तो बहुत इनकम होती है। यही शुद्ध अहंकार रखना है कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए हमको इतनी इनकम होती है, इतनी इनकम होती है। और धर्मों को तो आधा सुख और आधा दुख है, और हमको 3/4 सुख और 1/4 सुख मिलता है। तो हमारी जैसी इनकम तो और कोई को हो ही नहीं सकता। और बाकी क्या चाहिए? जब कि हम विश्व का मालिक बनते हैं तो फिर सोच आ जाता है कि हमको इतनी खुशी क्यों नहीं रहती है? हम इतनी प्राप्ति करते हैं, ऊंच से ऊंच पद पाते हैं, फिर हमारी खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? हम ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्या कारण है? हाँ, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय क्यों होता है? क्योंकि एक की मत पर पक्के होकर के नहीं चलते, अद्वैत मत पर नहीं डटे रहते हैं। कोई दूसरे का आधार ले लेते हैं। तो तुमको यही शुद्ध अहंकार रखना है कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं। संशय में आने से हार होगी और निश्चय में रहने से विजय होगी। किस बात पर निश्चय और किस बात पर संशय?
पर निश्चय कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली बाप का पक्का देवता बच्चा हूँ, डायरेक्ट बाप से पढ़ाई करने वाला हूँ और अंतर तक मैं एक बाप से पढ़ाई करने वाला हूँ। अपनी आत्मा पर निश्चय। दूसरा 84 जन्म लेने वाली जो पक्की आत्मा लौंड पाठधारी है, उनका बाप कौन, टीचर कौन, सदगति करने वाला सदगुरु कौन, जो एक ही जन्म में सदगति कर देता है। और तीसरा नीचे ड्रामा के ऊपर जो हुआ कल्याणकारी हुआ, जो हो रहा है उसमें भी कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है और आगे भी जो होगा कल्याणकारी होगा। हमारे लिए सारा ड्रामा ही कल्याणकारी है, हमारा कल्याण हो नहीं सकता। तो बाप में तो संशय कभी नहीं लाना चाहिए। माया संशय में ला करके भुलाई देती है। किसको? बच्चों को बाप की याद भुलाई देती है, बाप के ऊपर संशय लाई देती है। बाबा ने समझाया ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी कि इसको खा लें। आंखों से देखते हैं तो कोई के ऊपर क्रोध भी आता है मारने के लिए। आंखें देखेंगी ही नहीं तो मारेंगे कैसे? आंखें उसे ही देखती है, तभी लोग मोह आता है। तो मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इन आंखों पर पूरी नजर रखनी है। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है तो फिर ये क्रिमिनलपना छूट जाना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि सूरदास की तरह आंखों को निकाल ही देना है। क्या पहले इंद्रियां धोखा देती है, कोई भी इंद्रियां धोखा देती है तो इन इंद्रियों को निकाल देना है या निस्तेज कर देना है, जैसे वो लोग साधु लोग करते हैं। नहीं, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इंद्रियों से काम तो लेना है लेकिन श्रीमति के अनुकूल काम लेना है। कोई ऐसे भी मस्त हो जाते हैं, आंखें ही निकाल देते। तुम्हारी एक बात में विजय हो गई तो फिर बेहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। कौन सी बात में? गीता का भगवान कौन? आंखें साधारण करने में आए हुए भगवान बाप को नहीं पहचान पाती, बार बार संशय निश्चय निश्चय और निश्चय में जाती है। और गोरा शिक्षा तन याद आ जाता है, उसके लिए बुद्धि में पक्का हो जाता है कि ये गीता का साकार भगवान है। तो क्या करेंगे आंखों के लिए? आंखें किस बात की यादी हो गई?
500 की आधी हुई पड़ी है। अखबारों में भी तुम डाल सकते हो कि गीता खंडन होने के कारण ही भारत की इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन तुम नई दुनिया में जा रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ओम शांति।